जय श्री कृष्णा दोस्तों। सवाल आपके जवाब हमारे की इस सीरीज में हम आज एक ऐसे विषय को लेके आए हैं जो हमारे और आपके हम सभी के घरों से संबंधित है और उसका शीर्षक है परिवार का मुखिया यानी कि हेड ऑफ द फैमिली। परिवार में एक मुखिया की भूमिका फलों से लदे एक ऐसे वृक्ष की भांति होती है जिसकी छांव तले न जाने कितने ही छोटे छोटे पेड़ पौधे पनपते रहते हैं और उसके मीठे फल सबके मन को भाते हैं। उसी तरह से एक परिवार में एक मुखिया होता है जो अपने पूरे परिवार को एक साथ लेके चलता है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े या कितना भी खुशनुमा माहौल हो, एक परिवार में मुखिया की भूमिका बहुत अहम रहती है। एक मुखिया को एक पूरा परिवार अपने साथ संजोकर और एकता के साथ आगे ले जाना पड़ता है। पर आज के समय में एक परिवार में एक मुखिया की भूमिका किस हद तक कम हो गई है या किस हद तक रह गई है। पुराने ज़माने में परिवार का मुखिया परिवार में सबसे बड़े यानी कि चाहे वो आपके दादा हों, आपके पिता हों, आपकी दादी हो या फिर आपकी माता हो, उन्हें माना जाता था। आज के समय में भी बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ पर परिवार का मुखिया या तो दादा होते हैं या पिता या ताऊ जी, मतलब परिवार का एक ऐसा सदस्य जो आपके परिवार में सबसे बड़ा है और पूरे परिवार का भार या जिम्मेदारी जिसके कंधों पर है। यहाँ पर भार का मतलब उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करने से नहीं, बल्कि उनके मॉरल सपोर्ट से है, यानी कि उन्हें वैचारिक भावनात्मक तरीके से संजो कर रखने से है। पर क्या आज के समय में हर एक परिवार में परिवार के मुखिया की भूमिका एक सी रह गई है? जवाब है नहीं। एक समय होता था जब परिवार में मुखिया की बहुत इज्जत होती थी, उन्हें बहुत मान सम्मान दिया जाता था, चाहे फिर वो आपके पिता हो, माता हो, दादा दादी हो। लेकिन आज के समय में परिवार का मुखिया माता पिता, दादा दादी या घर का कोई बुजुर्ग ना होकर घर के बेटे, बहुएं या बच्चे कोई भी अपने आप को मुखिया मानने लग जाते हैं। और इसका मेन कारण है उनका पढ़ा लिखा होना। क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है, हमारे बुजुर्गों की सोच हमें बहुत पुरानी और दकियानूसी लगने लगती है। हम मानते हैं कि बुजुर्ग समय के साथ साथ बदलना या परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो परिवार में मुखिया नहीं है। आज की जनरेशन में बच्चे घर के बुजुर्गों की बात को मानना तो बहुत दूर की बात है, उन्हें सुनना भी पसंद नहीं करते। बहुत से परिवारों में तो घर के बुजुर्गों ने अपने आप ही घर के मुखिया का दायित्व अपने बच्चों को सौंप रखा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि समय के साथ साथ उनमें और उनके बच्चों में एक जनरेशन गैप सा आ गया है और वो उस परिवार को चलाने में सक्षम नहीं है। इससे परिवार में एक बुजुर्ग की कोई इज्जत नहीं रहती। बहुत से घरों में तो ये भी देखा गया है कि घर की चाहे बेटी हो, बहू हो या फिर घर का बेटा हो, वो अपने आप को घर का मुखिया मानना शुरू कर देते हैं। घर के हर छोटे बड़े डिसीजन वो खुद लेना शुरू कर देते हैं, चाहे वो फिर उनके स्वार्थ में लिए गए निर्णय ही क्यों ना हो। उनका निर्णय परिवार के सभी सदस्यों को मानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और हमारे परिवार के कई बुजुर्ग ऐसे भी हैं जो चुपचाप ये सब देखते रहते हैं। वो चुप इसलिए होते हैं ताकि परिवार में शांति और खुशहाली बनी रहे। पर उनकी चुप्पी एक बहुत बड़े तूफान के आने का संकेत होती है, क्योंकि अगर घर में कोई नौसिखिया एक बुजुर्ग की भूमिका निभाता है तो परिवार का तबाह होना निश्चित है। इसलिए अगर आप अपने घर में बुजुर्ग हैं, घर के सबसे बड़े हैं, तो परिवार को आगे ले जाने की जिम्मेदारी आपकी बनती है, ना कि आपके बच्चों की या आपकी बहू बेटियों की। हम जानते हैं कि पढ़ा लिखा होना एक बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ घर में बुजुर्गों का होना भी उतना ही ज़रूरी है। हम लोग चाहे कितना भी पढ़ लिख जाएं, लेकिन तजुर्बे की आग में तो हमारे बुजुर्ग ही तब कर खरा सोना बनकर उभरते हैं। हाँ, एक समय आएगा जब हम भी घर में बुजुर्ग होंगे या शायद
हमें भी परिवार में मुखिया की भूमिका निभानी पड़े, तो उस समय के लिए हम अपने बुजुर्गों को आज देख सकते हैं कि वो किस तरह से एकता के साथ एक परिवार का संचालन करते हैं। इसलिए अगर आपके घर में भी कोई बुजुर्ग है तो उसे मान सम्मान दें, उसकी इज्जत करें और उसे वास्तव में घर का मुखिया होने का ओहदा प्रदान करें, ना कि सिर्फ बातों तक उसे घर का मुखिया बनाए रखें। और उस घर के मुखिया की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो वास्तव में खुद को घर का मुखिया साबित करे, ना कि परिवार में किसी एक सदस्य या किसी एक बहू बेटी की बात को मानने, उसे खुश रखने के लिए पूरे परिवार को उसके स्वार्थ की आग में झोंक दे। इसलिए समय चाहे आज का हो या आने वाले कल का, घर का मुखिया हमेशा घर का मुखिया ही होता है। घर का बुजुर्ग हमेशा घर के मुखिया की भूमिका निभाता है। हमें हमेशा अपने बुजुर्गों को मान सम्मान देना चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करते तो हमारे आने वाले पीढ़ी, हमारी आने वाली जनरेशन भी यही सीखेगी और एक वक्त ऐसा होगा जब हम घर के बुजुर्ग होंगे और हमारा भी वही हाल होगा जो हम आज के समय में अपने बुजुर्गों का देखते हैं। हमारी पढ़ाई, हमारी शिक्षा हमें घर के बुजुर्गों का मान सम्मान करना सिखाती है और हम उम्मीद करते हैं कि घर के बुजुर्गों का मान सम्मान हमेशा बना रहे और उसके लिए आप भी उन्हें एक सम्मान भरा जीवन देने का प्रयास करें। राधे राधे।